हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। it states that it states that the total charge in body is equal to the integer multiple of electric charge, that is ये बोलता है Q, टोटल चार्ज Q है, इंटीजर मल्टीपल जो प्लस माइनस नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर मल्टीपल मतलब कि n जो है वो इंटीजर मल्टीपल है। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो Ne इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल ये इसकी डेफिनेशन का शॉर्ट में है ये। ठीक है, यहाँ पर जो Q है वो क्या है, टोटल चार्ज है। ठीक है, जो n है वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर, पॉजिटिव भी होते हैं इंटीजर। ठीक है, ई क्या है, वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये फर्स्ट था आपका, इसमें फर्स्ट आपको इसमें इतना ही लिखना है। इसके बाद जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में है वो है आपका सेकंड, कंजर्वेशन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट्स, आपने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले आपने पढ़ रखा हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसी इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में इसके इसके कंजर्वेशन में भी ऐसी कंजर्वेशन जो इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन भी सेम ऐसे होता है। ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना ही चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इट कैन ओनली चेंज, हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आता है कि कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज में, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका है पेयर प्रोडक्शन। ये जो इसमें आप बहुत ही बेसिक सा पढ़ोगे पेयर प्रोडक्शन के बारे में, आप जब आगे सीनियर क्लासेस में जाओगे, बीएससी में जब जाओगे, तब वहां पर आपको ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा पेयर प्रोडक्शन। और जो सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका एनिहिलेशन, एनिहिलेशन जिसको हम पूरा एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी बोलते हैं, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन भी आ जाता है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी आ जाता है, कुछ भी, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन के बारे में। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो, कभी भी जब गामा रे होती है, ठीक है, गामा अल्फा बीटा गामा रेज होती है, तो जो गामा रे होती है ना, वो जब न्यूक्लियस से पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस से जब गामा रेज की जो फोटोन होता है, गामा रेज का फोटोन, ये क्या है, गामा रे फोटोन। फोटोन कौन सी होती है, सनलाइट में, जो सनलाइट में जो वन जो उसकी जो वन जो यूनिट होता है, उसको सनलाइट लाइट का जो वन यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, आपने पढ़ा भी रखा होगा पैकेट्स के बारे में, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसको हम लाइट की फॉर्म उसकी जो फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो गामा रे जो जब वो इंसिडेंट होती है, जब वो पड़ती है न्यूक्लियस पर, तो वो किसमें क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। क्या बोला, जब गामा रे जब इंसिडेंट होती है, जब वो टकराती है, जब वो पड़ती है किस पर, न्यूक्लियस पर, तब वो प्रोड्यूस करती है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तब वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि गामा रेज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है,
एक इलेक्ट्रॉन और एक करता है एक पॉजिट्रॉन। गामा रेज पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इनिशियल चार्ज क्या है इसके ऊपर, जीरो है, क्यू आई। इनिशियल चार्ज, चार्ज को हम क्या करते हैं, क्यू से शो करते हैं। जो इस पे जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻³ माइनस 19 गुलाम होता है। इस पे ये नेगेटिव वर्क होगी, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो प्लस में होगा 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाइनल जो चार्ज है वो क्या है आपका, क्यू फाइनल, क्यू एफ जो है वो आपका जीरो है। तो मतलब कि कंजर्वेशन, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो हो रहा है ना, कैसे देखो, ना इलेक्ट्रिक चार्ज ना बढ़ा ना घटा, सेम है, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, लेकिन ये चेंज हुआ किसमें, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म। कैसे, यहाँ पहले गामा रेज में था, अब किसमें फॉर्म चेंज हो गया, अब वो चेंज हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में चेंज हो गया। तो यही बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होता है, यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे देखो, इसमें हम बात करते हैं एनिलेशन ऑफ मैटर, इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पेयर है, पेयर प्रोडक्शन, पेयर का प्रोड्यूस हो रहा है, एक पेयर बन रहा है ना, देखो ये पेयर है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इसलिए हम उसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है, एनिहिलेशन मैटर में हम इन दोनों को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस में पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया पॉजिट्रॉन लिया, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं 2 गामा रेज। जब 1 गामा रे न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होता है, न्यूक्लियस पर फॉल होता है, तो वो 1 पॉजिट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गामा रेज फोटोन, 2 गामा रेज फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी इसको मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, देखो जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में, ये यहाँ से आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, दोनों मिल गए, तो यहाँ से यह क्या निकलेगा, एक गामा रे यहाँ पे आएगा और एक गामा रे यहाँ जाएगा, समझ गए। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 2 गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम थर्ड इसके बाद बात करेंगे, पहले इसको आप लिख लो। अब देखो बात करेंगे हम, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जो चार्ज होते हैं ना वो क्या होते हैं, चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव होते हैं नेचर वाइज। कैसे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं तब इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। आपके पास एक तरफ प्लस क्यू है, प्लस Q1 माइनस Q2, ठीक है, माइनस Q3 प्लस Q4, ठीक है, फिर प्लस में Q5 प्लस में, फिर माइनस में ले लो, माइनस में, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, माइनस में मान के चलो Q6 है, फिर प्लस में Q7 है। ठीक है, तो जो टोटल जो चार्ज होगा आपका, टोटल नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इन सबके सम के बराबर होगा। तो इनको सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पर प्लस Q1 माइनस Q2, ठीक है, फिर माइनस Q3, फिर प्लस Q4, फिर प्लस Q5 माइनस Q6 प्लस Q7। ठीक है, ऐसे होगा। तो टोटल जो आएगा आपका वो होगा, टोटल क्या होगा आपका, वो नेट चार्ज होगा जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्लस माइनस करके जो भी आएगा। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो जैसे आपके पास कोई सिस्टम है, तो उसके देखो माइनस टू इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 है, ठीक है, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस में, माइनस में मान के चलो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस, ठीक है, हमने ऐड कर दिया सबको, 8 4 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, -6, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, -6 हो जाएगा, ये दोनों -6 हो जाएंगे, प्लस में 8 ये हो जाएंगे।
दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एडिटिव चार्ज जो होते हैं एडिटिव होते हैं नेचर वाइज। तो जो भी सिस्टम में चार्ज होगा प्लस माइनस होकर के वो क्या होंगे, वो आपको लास्ट में नेट चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। आपस में वो प्लस माइनस हो जाते हैं, इसलिए लिखा हुआ चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो आप डिफिनेशन में क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट if total charge present in system which is, तो वो क्या होगा, इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, अगर किसी टोटल चार्ज प्रेजेंट है किसी सिस्टम में तो किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम, हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, उसका सबका ऐड कर दिया, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट इन सिस्टम, ठीक है। तो ये आप इसके डेफिनेशन में लिख करके आओगे और एग्जांपल में आप ये लिख करके आओगे, ठीक है। पहले ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये, इसके बाद फिर आप इसकी वैल्यू डाल करके, सॉरी 4 वैल्यू कोई भी लिख सकते हो, फिर ऐसे ही कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, प्लस में नेगेटिव में, फिर आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो वो एडिटिव होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं नेचर वाइज में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा, जो नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ होगा इसके बाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो वो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना मुझे कि समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। तो जिसने बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो सबसे पहले जाकर के, ठीक है। और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा तो वो आप तक पहुंच सके। तो और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।